Hello, my dear programmers. मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इंफिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में और एक नए पैटर्न के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं। द पैटर्न इज वेरी इंटरेस्टिंग। हॉलो डाउन पिरामिड पैटर्न, हॉलो इन्वर्टेड और अपसाइड डाउन, कुछ भी कह सकते हैं, पर इसको हम लोगों को हॉलो बनाना है। पहले इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, लॉजिकल डेवलपमेंट इश्यूज को चेक करते हैं। कैसे इसमें लूपिंग करेंगे, what are the different issues that are associated with drawing the spaces, drawing the stars, एंड फिर जाके उसको प्रोग्रामिंग के साथ इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। सो लेट्स मूव इनटू द डिस्कशन अबाउट हाउ वी कैन थिंक ऑफ ड्राइंग दिस पैटर्न। एंड डेफिनेटली हम लोग चलेंगे मैट्रिक्स के साथ, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन जो यूजर से एक्सेप्ट करेंगे वो होंगे इस मैट्रिक्स के रोज। फॉर एग्जाम्पल कि नंबर ऑफ लाइन जो है वो यूजर ने दिए हैं, लेट अस से 5। So this will be 1, 2, 3, 4 and 5, right? सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे ये जो पैटर्न ड्रॉ करना है उसका ये लाइन के लिए मैं सोचने वाला हूं अभी, right? How we can go on drawing this line? So first of all, in the first row we need to draw with the star and the corresponding space. सेकंड रो में जो होगा ये जो स्पेस है उसके नीचे मुझे स्टार चाहिए, उसके बाद स्पेस, एंड स्टार एंड स्पेस वी आर गोइंग टू कंसिडर एज अ वन यूनिट ऑफ ड्राइंग। सो यहाँ पे अगर आप देखते हो पहले लाइन में 1, 2, 3, 4, 5, सो ये जो 5 स्टार है उनके साथ एक एक स्पेस जुड़ा हुआ है। सो वी आर गोइंग टू कंसिडर स्टार स्पेस एज वन सिंगल यूनिट, राइट। सो पहले रो में एक स्टार यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, दूसरे रो में इस स्पेस के नीचे मैंने स्टार ड्रॉ कर दिया, तीसरे रो में इस स्पेस के नीचे मुझे स्टार ड्रॉ करना है, नेक्स्ट इसमें इस स्पेस के नीचे मुझे स्टार ड्रॉ करना है, एंड लास्ट वन विल बी ओवर हियर। दिस इज हाउ वी शुड गो ऑन ड्राइंग दिस। ये मैंने क्यों ऐसे बनाया, बिकॉज आई मस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट हर रो में कितने स्पेसेस हम लोगों को चाहिए। सो उसके लिए इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व रो नंबर 1 वी डोंट नीड एनी स्पेस, रो नंबर 2 के लिए एक स्पेस जरूरी है, रो नंबर 3 के लिए स्टार के पहले 2 स्पेसेस जरूरी है, रो नंबर 4 के लिए स्टार के पहले 1, 2 एंड 3 स्पेसेस आर इंपॉर्टेंट, रो नंबर 5 के लिए स्टार के पहले 1, 2, 3 एंड 4 स्पेसेस आर इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर से इंडिकेट किया है, दोज आर द नंबर ऑफ स्पेसेस टू बी ड्रॉन बिफोर ड्रॉइंग द स्टार, राइट। नाउ लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट हाउ वी कैन अचीव दिस स्पेसेस फर्स्ट, एंड उसके बाद स्टार के बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। सो पहला लूप होगा जो आउटर मोस्ट लूप होगा, दैट विल बी इंडिकेटिंग आवर रोज। सो आउटर मोस्ट लूप के लिए, सो आई गो विथ आउटर लूप इज फॉर रोज। उसके लिए वेरिएबल लेंगे आर, विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड आर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन्स, एंड एक एक से इसको बढ़ाने वाला है। सो आर इज इक्वल टू r+1 और r++ भी आप कह सकते हो, राइट। सो यहाँ पे r के वैल्यूज क्या क्या होंगे, r शुड गो, इफ आई कंसिडर नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू 5, r शुड गो बिटवीन 1, 2, 3, 4 एंड 5, एंड देन इस आउटर लूप में हम लोगों को बाकी का लॉजिक लिखना है। एंड नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट इज आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन, दैट वी नो। सो यहाँ पे सबसे पहले सोचते हैं कि हम लोगों को स्पेस कैसे ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे आई गो विथ व्हाट, स्पेस प्रिंटिंग, दैट विल बी माय फर्स्ट टास्क। एंड स्पेस प्रिंटिंग के लिए लेट्स कंसिडर द वेरिएबल एज एस। एस हम लोग शुरू करेंगे 1 से, एंड एस आई कीप इट लेस देन आर, लेस देन आर, क्योंकि इफ आई हैव दिस रो नंबर इज इक्वल टू 3, रो नंबर अगर 3 है तो एक कम मुझे 2 ही स्पेसेस चाहिए, रो नंबर अगर 4 है तो उसमें से एक कम मुझे 3 ही स्पेसेस चाहिए, राइट। सो यहां पे मैंने कंसिडर किया है कंडीशन ऑन विच दिस एस वैल्यू विल वर्क विल बी एस लेस देन आर, एंड फिर हम लोग करेंगे एस प्लस प्लस। सो सोचते हैं जब आर का वैल्यू 1 होगा, सबसे पहले इटरेशन में जब r का वैल्यू 1 होगा तो उस केस में व्हेन s इज इक्वल टू 1 इज इट लेस देन 1, नो, तो यहां पे कोई भी स्पेस प्रिंट नहीं होगा, दैट वी वांट एज व्हाट, फर्स्ट रो। नेक्स्ट टाइम व्हेन r का वैल्यू इज इक्वल टू 2, s वैल्यू विल रन फ्रॉम 1, व्हेन r का वैल्यू इज 3, s वैल्यू विल गो फ्रॉम 1 एंड 2। सो 2 इटरेशन में 2 स्पेसेस प्रिंट होंगे, राइट। सो यहां पे हम लोगों को प्रिंट करना है व्हाट, प्रिंट स्पेस, simply. Now next one is when r ka value becomes 4, s value will run from 1, 2 and 3, and it will print what, 3 spaces. When r ka value is 5, s value will go from
1, 2, 3, and 4, and 4 spaces will get printed. And this is how we can think of printing what? Spaces. Now the most important next part is, इन स्पेसेस के बाद हम लोगों को उसी लाइन के अंदर स्टार्स को भी प्रिंट करने हैं, पर वो स्टार्स कैसे प्रिंट होंगे उसके बारे में सोचते हैं. नाउ व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ ड्राइंग दिस हॉलो पैटर्न, ये अगर पैटर्न हॉलो नहीं होता तो उस केस में यहां पे भी हम लोगों को स्टार चाहिए, लाइक दिस. पर अभी हम लोगों को सिर्फ पहले वाला स्टार, उस अगर रो को हम लोग कंसिडर करते हैं तो उसमें हम लोगों को पहला स्टार एंड आखिरी स्टार को प्रिंट करना है. बाकी जगह पे हम लोगों को चाहिए सिर्फ स्पेसेस. दैट इज व्हाट द लॉजिक दैट वी शुड गो ऑन इम्प्लीमेंटिंग ओवर हियर. सो पहले सोचते हैं हम लोग यहाँ पे कि हम लोगों को इसमें पहले लाइन में कितने स्टार्स होने चाहिए. सो लेट्स थिंक अबाउट 1, 2, 3, 4, 5. if there are number of lines is equal to 5. next row में हम लोगों को चाहिए 1, 2, 3 and 4. next row में 1, 2 and 3. next row में 1, 2 and last में 1. so जैसे जैसे रोज एक एक से आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एक स्टार कम होता जा रहा है. so उसके लिए what do we need to think of? let's go on working with respect to a looping structure. यहाँ पे so inside loop में हम लोग अभी कॉलम के साथ काम करेंगे and कॉलम मुझे पहले लाइन में चाहिए 5 स्टार्स and that will be related to number of lines. so यहाँ पे I'll go with lines and जैसे जैसे number of rows आगे बढ़ रहे हैं हम लोगों को एक एक स्टार कम होना चाहिए. so वहां पे I'll go with -r. now यहाँ पे सबसे शुरू में how many stars we want to print? we want to print 5 stars. तो ये जो c का वैल्यू है that we want to work from 5, 4, 3, 2, 1. एक तो ऐसा रख सकते हैं या 4, 3, 2, 1, 0 ऐसा भी रख सकते हैं. सो कुछ कुछ एडजस्टमेंट आप इनिशियलाइजेशन में करो या कुछ एडजस्टमेंट आप उसके कंडीशन में करो. बोथ आर गोइंग टू वर्क. सो इन दिस केस आई एम गोइंग टू वर्क विथ इनिशियल वैल्यूज फॉर वर्किंग विथ इट्स एडजस्टमेंट्स, राइट. सो इन दिस केस अगर मैंने शुरू में c का वैल्यू लाइन्स माइनस r कर दिया तो नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू 5. इनिशियल वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1. तो मुझे 5 मिलने वाला नहीं है. I'll get 5 minus 1 is equal to what? 4. and इसीलिए मैं एडजस्टमेंट के रूप में यहां पे कर रहा हूं +1. so 5 minus 1 4 plus 1 5 and तब जाके मुझे कहां तक पहुंचना है? C1 तक पहुंचना है. so C should be greater than or equal to what? 1. and then I'll go with C minus minus. C को एक एक से कम करते जाओ. so next time जब यहां पे आएंगे हम लोग so C का वैल्यू क्या होगा? next time the line is 5 again, number of lines is equal to 5. row number 2 होगा. so 5 minus 2 3 plus 1 4. so ये चलेगा 4 3 2 and 1. next time C is equal to number of lines is equal to 5. 5 minus 3 2 2 plus 1 3 3 2 and 1. I hope you are understanding this in a very clear way. so next time ये होगा C is equal to 2 1 and last time होगा C is equal to what? 1. तो ये लूप बहुत बढ़िया चल रहा है. बट इन दिस केस सो व्हेन वी गो ऑन प्रिंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस देन इट विल गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट? ऑल द स्टार इन दैट पर्टिकुलर लाइंस. बट हम लोगों को इसको हॉलो रखना है. तो कौन कौन से स्टार्स को प्रिंट करना है इसके बारे में अभी सोचते हैं. एंड दैट विल बी द डिसीजन मेकिंग दैट हैज टू बी मेड अंडर दिस पर्टिकुलर इनर लूप, राइट. सो इन दिस केस व्हाट वी नीड टू डू ओवर हियर इज, जब हमको लाइन नंबर 1 है एंड द लाइन नंबर लास्ट लाइन है तो उस केस में हम लोगों को सारे के सारे स्टार्स को प्रिंट करने हैं. सो पहला मेरा कंडीशन होगा इफ लाइन नंबर किससे इंडिकेट हो रहे हैं? आर से. सो इफ आर इज इक्वल टू 1 और आर इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ लाइंस. जब आर का वैल्यू ये है तो हम लोगों को सोचना नहीं, हम लोगों को सारे के सारे स्टार्स को प्रिंट करना है. सो प्लीज ऑब्जर्व ये लाइन के लिए एज वेल एज दिस लाइन के लिए. सो आर इज इक्वल टू 1 एंड आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस. तो उस केस में वी विल गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट? कंप्लीट स्टार के बाद स्पेस वाला पैटर्न, राइट. इसके अलावा एल्स मतलब बाकी बचे हुए रो वैल्यूज के लिए दैट इज 2 3 एंड 4 के लिए मुझे अभी कहीं पे स्टार प्रिंट करने हैं, कहीं पे स्पेसेस प्रिंट करने हैं, उसके बाद मुझे स्टार्स को प्रिंट करना है. सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट क्या क्या इश्यूज यहाँ पे है. सो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी व्हाट आई विल डू इज यहाँ पे ये कर देता हूं.
ये हो चुका है अपना, राइट। अभी रो नंबर जब 2 है, रो नंबर जब 2 है, तो इनिशियल वैल्यू जो है यहां पे जाने चाहिए 4 स्टार, नो नो डाउट। पर अभी इनिशियल वैल्यू जो सी का है 4, उसके लिए स्टार तो प्रिंट करेंगे, एंड लास्ट वैल्यू जो है उसका 1, उसके लिए भी स्टार प्रिंट करेंगे। बाकी के वैल्यूज के लिए वी आर नॉट गोइंग टू प्रिंट द स्टार्स। तो अभी ये इनिशियल वैल्यू कैसे बन रहा है, लाइक दिस, लाइन्स माइनस आर प्लस 1 से इनिशियल वैल्यू बन रहा है, एंड ऑब्वियसली ये वैल्यू तो कांस्टेंट है 1। तो उसी केस में हम लोगों को क्या करना है, स्टार को प्रिंट करना है। बाकी इस केसेस में हम लोगों को स्पेसेस को प्रिंट करना है, राइट। तो इस एल्स में हम लोग यहां पे और एक डिसीजन मेकिंग करेंगे, इफ सी का वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस माइनस आर प्लस 1, और सी का वैल्यू इज इक्वल टू क्या है, 1 है। ये देखो 4 एंड 1, 3 एंड 1, 2 एंड 1। इस केस में मुझे सिर्फ स्टार्स को प्रिंट करना है। सो यहां पे करेंगे व्हाट, प्रिंट, एंड यहां पे स्टार एंड स्पेस, दैट्स इट। एल्स, एल्स अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब ये वैल्यू 4 नहीं, ये वैल्यू 1 नहीं, तो उस केस में ये वैल्यू 3 होगा, ये वैल्यू 2 होगा। उस केस में मुझे सिर्फ स्पेसेस को प्रिंट करना है। सो कैसे करेंगे, सो आई विल गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट, प्रिंट, यहां पे स्टार की जगह पे स्पेस, ये स्पेस तो एज इट इज रहने ही वाला है, राइट। तो while printing the stars, I must go on taking the decision. लाइन नंबर अगर 1 है और द रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस है, उस केस में सारे स्टार, एल्स बाकी के केसेस में दैट इज 2, 3 एंड 4, दैट इज इंटरमीडिएट एस्पेक्ट्स में कहीं पे हम लोगों को स्टार्स को प्रिंट करना है, कहीं पे स्पेसेस, एंड दिस डिसीजन विल बी टेकन बाय दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। सो this is how we can go on printing this hollow down pyramid pattern. Let's move into the programming to check it out कि जो हम लोगों ने थ्योरी में डिस्कस किया है वही हिसाब से अगर लूपिंग करेंगे तो ये बढ़िया पैटर्न हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे या नहीं। सो लेट्स मूव इनटू द प्रोग्रामिंग टू चेक इट इट्स इम्प्लीमेंटेशन। So we are back into the PyCharm and let's go on creating a new Python file and let's give the name as pattern 16. The first task is to go on accepting number of lines from the user. So user को prompt करेंगे how many lines and let's go on accepting it. एक वेरिएबल लिखते हैं लाइंस नाम का एंड यहाँ पे इंटीजर से टाइपकास्ट करके will go on using the input function as input function goes on returning what, strings. तो ये प्री रिक्वेस्ट अपना कंप्लीट हुआ, यूजर से एक्सेप्ट कर लिया नंबर ऑफ लाइंस। सो सबसे पहले आउटर मोस्ट लूप में हम लोगों को काम करना है लाइंस के लिए। उसके लिए मैं वेरिएबल यूज करने वाला हूं, लेट अस से आर, एंड यहाँ पे कमेंट के रूप में हम लोग लिखते हैं फॉर लाइंस। कैसे होगा, फॉर आर इन रेंज, रेंज फंक्शन को यूज किया, कहां से शुरू करना है, 1 से, एंड इट मस्ट रीच टिल लाइंस प्लस 1, दैट्स इट। एंड इस आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप शुड गो ऑन प्रिंटिंग स्पेस, उसके बाद स्टार्स एंड उसके बाद न्यू लाइन। तो वो चीज हम लोगों को करना है। तो यहाँ पे पहले सोचना पड़ेगा व्हाट इज इट, प्रिंटिंग स्टार्स, सॉरी प्रिंटिंग स्पेसेस, फॉलोड बाय यहाँ पे सोचना पड़ेगा व्हाट, प्रिंटिंग स्टार्स, एंड यहाँ पे सोचना पड़ेगा व्हाट, प्रिंटिंग न्यू लाइन, दैट्स इट। सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट प्रिंटिंग स्पेसेस। तो ये स्पेस वाला काम कैसे होने वाला है, यहाँ पे इफ आई एम इनसाइड द रो नंबर 1 मुझे 0 स्पेस चाहिए। इफ देर आर 2 रोज और इफ आर का वैल्यू इज इक्वल टू 2, एक कम मुझे 1 स्पेस चाहिए। इफ आर का वैल्यू इज 3, एक कम मुझे 2 स्पेसेस चाहिए। सो इसके लिए कैसे लूपिंग करेंगे, ध्यान से देखना है। फॉर में एस वेरिएबल यूज करेंगे विच विल इंडिकेट द नंबर ऑफ स्पेसेस इन व्हाट इज रेंज, एंड ये शुरू होगा 1 से एंड इट मस्ट बी लेस देन आर। सो यहाँ पे सिर्फ आर लिख रहे हैं, दैट्स इट। एंड यहाँ पे मुझे प्रिंट करने हैं सिर्फ स्पेसेस, एंड उस न्यू लाइन के इफेक्ट को जो प्रिंट फंक्शन अपने आप देता है
उसको इलिमिनेट करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं एंड उसके बाद डबल कोट्स में नो कैरेक्टर, दैट्स इट। सो ये रहा अपना एक रो में स्पेसेस को प्रिंट करना। उसके बाद वी मस्ट गो ऑन थिंकिंग ऑफ प्रिंटिंग व्हाट स्टार्स। तो यहाँ पे व्हेन रो नंबर इज इक्वल टू 1, अगर अपने केस में नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5 जो थ्योरी में डिस्कस किया, रो नंबर अगर 1 है तो वहां पे मुझे सी का वैल्यू, जो कॉलम का वैल्यू है, वो मुझे चाहिए 5 4 3 2 1 ऐसे। सो उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट किए थे, वो एडजस्टमेंट कैसे करना है फॉर सी इन रेंज। सो सी का इनिशियल वैल्यू चाहिए मुझे नंबर ऑफ लाइंस माइनस आर एंड प्लस 1, ये मुझे चाहिए, राइट। नाउ हर बार सी 1 तक रीच करना चाहिए, सो एंड वैल्यू मैं कंसिडर कर रहा हूं 0, एंड हर बार एक से माइनस माइनस होते होते उसको रीच करना है 1 तक। सो ये लूप के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। अभी यहां पे सारे के सारे स्टार प्रिंट नहीं करने हैं, स्टार उन्हीं जगह पे प्रिंट करने हैं जहां पे ये हॉलो डाउन पिरामिड प्रिंट करेगा। सो लाइन नंबर अगर 1 है एंड लाइन नंबर मतलब आर का वैल्यू इज इक्वल टू 1 है एंड आर का वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस है, उसी समय सारे स्टार प्रिंट करेंगे। दैट विल बी द फर्स्ट कंडीशन। सो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए विल गो विथ इफ, एंड यहाँ पे आर इज इक्वल टू अगर 1 है और आर का वैल्यू इज इक्वल टू अगर नंबर ऑफ लाइंस है, तो उस समय हम लोगों को सारे स्टार प्रिंट करने हैं। सो लेट्स गो विथ प्रिंटिंग ऑफ ऑल स्टार्स, राइट। एंड न्यू लाइन के इफेक्ट को हटाने के लिए एंड में हम लोग रखते हैं डबल कोट्स में नो कैरेक्टर, राइट। अभी इसके एल्स में मतलब बाकी के लाइंस में हम लोगों को फिर से डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। जब सी का वैल्यू इनिशियल वैल्यू है एंड सी का वैल्यू आखिरी वैल्यू है मतलब 1 है, तो उस समय ही सिर्फ हम लोगों को स्टार को प्रिंट करना है। तो कैसे लिखेंगे, इफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस माइनस आर प्लस 1, ये तो उसका इनिशियल वैल्यू हुआ। अभी उसका आखिरी वैल्यू क्या है, ये रीच करना चाहिए कहां तक, यहां पे लिखा है 0 मतलब इसके पहले वाला वैल्यू, दिस शुड रीच टू व्हाट 1। सो यहाँ पे विल गो विथ और सी इज इक्वल टू व्हाट 1, उस केस में ही सिर्फ हम लोगों को प्रिंट करने हैं व्हाट स्टार्स। सो स्टार उसके बाद स्पेस फॉलोड बाय एंड एंड ये नो कैरेक्टर। एल्स एल्स इसके एल्स में जब आएंगे तो यहाँ पे मुझे प्रिंट करने हैं स्पेस, ये स्टार की जगह पे अभी स्पेस एंड उसके बाद वाला स्पेस इज मैंडेटरी। सो विल गो विथ एंड यहाँ पे 10, एंड ऑब्वियसली आफ्टर दिस प्रिंटिंग अ न्यू लाइन के लिए विल गो विथ सिंपली व्हाट प्रिंट फंक्शन, दैट्स इट। सो लेट्स गो ऑन चेकिंग वेदर this much code is going to print for us the down pyramid pattern which is hollow in nature. So let's go on executing this, and यहाँ पे I'll go with number of lines is equal to let us say 5, and please observe that it is printing the pattern, desired pattern in a very nice way. Let's go on checking it for some other values also. Number of lines I want is equal to let us say 13, and please see how nicely it is drawing the pattern for 13 star in one line, 1 star in the last line, and baki ka pattern in a hollow down pyramid shape. So that's it from my side about this. जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर. If there are some queries, please put it in comment section. Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.